एजुकेशन मेक इजी विद साबिर जानमरी में खुश आमदीद। आज जो मैं बयान करने जा रहा हूँ वो एक इंटरव्यू है, मेरा अपना इंटरव्यू मास्टर ट्रेनर का। सोशल स्टडी सब्जेक्ट था, इस पर मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो ये मेरा असल इंटरव्यू है कैद एकेडमी एंड डेरा गाजी खान। तो आथर जो है ना ये साबिर जानमरी, मैं हूँ बकलम खुद। तो मेरे साथ मावन है डॉक्टर शेख अल्ताफ़ हुसैन फ्राम सखी सरवर। ये सोशल स्टडी में पाक स्टडी के अंदर पीएचडी है। डॉक्टर फरहान असगर फ्राम गुजरा से हैं, ये आर्टिकल्स लिखती हैं और एजुकेशन में है। तो हमारे साथ जो को-ऑथर्स हैं दोस्त हैं हमारे, अदनान सगीर साहब हैं, साबिर सर फ्राम बुरेवाला एजुकेशन एकेडमी है, इनका अपना चैनल है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अफाज नईम साहब हैं मुल्तान से, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। ज़ियाउल खटक साहब हैं बकर से। नवीद अहमद तासीर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। ये तनवीर शाह साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। कैसर अब्बास ब्रह्मानी डॉक्टर साहब हैं। ईशान साहब फ्राम बकर, ये जो है ना न्यूली SST अपॉइंट हुए हैं 17 ग्रेड में फेडरल पब्लिक कमीशन से। प्रोफेसर इरफान आशिक साहब हैं। जायद मुहीद्दीन साहब हैं फ्राम दानिश स्कूल से, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मोहम्मद अलीम मलिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जतोई मुजफ्फरगढ़ से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फरहान अब्दुल्ला फ्राम भावलपुर से। तौफीक साहब हैं, रिजवान साहब हैं लाहौर से, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी बहुत खिदमत करते हैं। गनफर अब्बास साहब हैं। वाजिद अली राजा फ्राम लाहौर से हैं, ये अभी SST अपॉइंट हुए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 17 ग्रेड में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। रियाद साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हमें खुश रखते हैं। हमद अब्दुल्ला साहब हैं रावलपिंडी से। अमजद रन साहब हैं, ये तहकीक में मेरी मदद करते हैं, मुझे बहुत अच्छे MCQ ढूंढ के उनका जवाब भी साथ देते हैं। फयाजुल हसन साहब हैं फ्राम बकर से। मोहम्मद खालिद साहब हैं। प्रिंसेस आशी डाल हैं। ये मेरा जो है आज का ड्रेस कोड था, ये सफ़ेद शलवार कमीज़ मैंने पहन रखी थी क्योंकि गर्मियाँ थी। बूट और ब्लैक मास्क मैंने ले रखा था। ये वहाँ पर मैंने एक पिक बनवाई, ये लेडर्स सीढ़ियाँ कैद एकेडमी डेरा गाजी खान के अंदर। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो यहाँ पर जो है ना ये कोटेशन लिखी हुई है, जब यहाँ पर इंसान चलता हुआ ऐसे जाए तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है एकेडमी को। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने हैं। कागजात की फ़ाइल, मैट्रिक से लेकर आपकी अगर MPhil है PhD है तो वो तमाम ओरिजिनल, आर्डर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, परमानेंट आर्डर जो आपके हुए हैं जिस दिन से आप परमानेंट हुए हैं वो, ID कार्ड, डोमिसाइल, कोई अगर तजर्बाती सर्टिफिकेट है आपके पास, आप पहले MT रह चुके हैं या DT हैं या कोई भी आपके पास कोई तजर्बाती सर्टिफिकेट है, वो जो आपने कंप्यूटर कोर्स से कर रखी हैं, वो एक तस्वीर इन सब की नकल करा के फ़ाइल में टैग लगा कर जमा करना है। असल साथ लेकर जानी है, इनकी वेरिफिकेशन होनी है। इसके बाद पैनल के सामने पेश होना है और इंटरव्यू होना है जिसमें सबको इल्म नहीं कि क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैंने रात जो है ना दोस्तों से पूछा कि आप लोगों से क्या क्या पूछा, तो उन्होंने जनरल नॉलेज वाला दिया था, GK वाला। तो उन्होंने कहा कि हमसे जो है ना वो पॉलिसी पूछी गई कि कौन सी पॉलिसी इस वक्त चल रही है 2010 वाली, और ये करिकुलम 2006 वाली मतलब है कि ये अपडेट हुई थी वो चल रही है। और सिंगल ये जो नेशनल करिकुलम है SNC, ये क्या है, ये क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके बारे में पूछा गया सारा कुछ। तो ये जो है ना मार्च 2021 के अंदर 1 से लेकर 3 तक जो है ना ये इम्प्लीमेंट होना था, कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। और मार्च 2021 तक जो है ना मार्च 2022 तक ये जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 क्लास से ऊपर 5 क्लास तक। और मार्च 1923 तक ये 5th से लेकर 8th क्लास तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ पूछेगी जी की वालों से। लेकिन जो बाकी कैडर वाले हैं वो नीचे मैंने ये अटैचमेंट दी हुई है, इसको ज़रूर पढ़ लें। ये देखें, ये जो अटैचमेंट है, हर कैडर को उम्मीदवार इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक चुनकर पूरे 10 मिनट का लेक्चर देगा जिसकी तफसील ये है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से गौर से पढ़ कर जाना है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा
तो वहाँ पर जाकर मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ कि यहाँ से जो है ना ये प्रेजेंटेशन तैयार करके जानी थी, ये ऑडियो विजुअल एड भी लेकर साथ जाने थे, या फ्लैश में डाटा लेकर जाना था, या कोई चीज़ भी। तो मुझे इल्म नहीं था, मैं सिर्फ वहाँ पर जस्ट लेक्चर दे आया जो मुझे याद था ज़बानी, जो मैं रात पढ़ता रहा वो नॉलेज मेरे काम नहीं आया। तो इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, आपके पास भी होगा ये टॉपिक्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ LTs। ये LTs के लिए भी था, LTs वाली एप्लीकेशन पहले हो चुकी हैं, जो एक SS मेरे ख्याल में भर्ती हो गया इस पर, ये बाकी MTs के लिए है। इंस्ट्रक्शन फॉर माइक्रो ट्रेनिंग सेशन, trainer has to select one topic from the given list as per his or her area of interest subject applied for। जो आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से नीचे जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। ड्यूरेशन ऑफ द सेशन टू बी डिलीवर्ड विल बी 10 minutes followed by 5 minutes for feedback and क्वेश्चन आंसर्स। ये अपने 10 मिनट का पूरा जो ना ये डेमो तैयार करके जाना है, जिसमें से जो ना 5 मिनट वो एक्स्ट्रा आपसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं उसके दौरान। मतलब कि ये 15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, यूँ समझो। 10 मिनट की आपकी डेमो, 5 मिनट के आपके ये फीडबैक वगैरह जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है वहाँ पर, उस पर सवाल जवाब वो पैनल वाले पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका ट्रेनर विल प्रिपेयर अ सेशन प्लान, इट शुड इंक्लूड हिज हर इंट्रोडक्शन। इसमें जो ना इंट्रोडक्शन भी शामिल होगा उसका, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेशन। जो आपका टॉपिक है उसके जो है अपने ऑब्जेक्टिव भी याद करके जाने हैं। एटलीस्ट 1 एक्टिविटी ग्रुप वर्क, आपने एक एक्टिविटी ग्रुप वर्क बना के जानी है, लिख के जानी है। टाइम एलोकेशन फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ट्रेनीज एंड क्वेश्चन आंसर। ये जो है ना आपने ये भी करना है वहाँ पर जाकर, मतलब टाइम एलोकेट करना है आपने कि 10 मिनट की जो टाइम वो आपने देनी है, 5 मिनट जो है ना आपने उसका वो करना है, फीडबैक देना है। ये 10 मिनट के अंदर जो है ना आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा होता है, उसका सारा कुछ कवर करना होता है इसके अंदर, वो टाइम 1 मिनट में ऊपर नहीं देते। ट्रेनर्स में प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ट्रेनर जो है ना वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार करके जा सकता है, या चार्ट्स या फ्लिप चार्ट्स और एनी अदर रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन सेशन के लिए वो कोई भी चीज़ यहाँ से वो चूज़ करके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लेकर जा सकता है। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, ये अपने इनकन्वीनियंस मतलब अवॉइड करना है बाकी चीज़ों से। प्री पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ हाई स्पीड इंटरनेट along with availability ऑफ लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन etc। या जो आपने वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी ना, आप अपनी तरफ से भी कोई चीज़ लेकर जा सकते हैं जिसकी इंटरनेट जो ना अवेलेबिलिटी वो हाई स्पीड हो, या आप लैपटॉप पे अपना प्रेजेंटेशन बना रखिए तो वहाँ से भी आप वहाँ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन उनके रूम के अंदर वो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर भी रखा हुआ है जिससे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और बच्चे देते रहे उससे अपना जो ना वो फ्लैश कार्ड लगा के। ये आपके टॉपिक हैं जनरल साइंस का जो है, ये 4th और 5th ग्रेड के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द इनवर्टिब्रेट्स। ग्रेड 5 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 और 14 से लेना है। ये अपने अगर टॉपिक चूज़ करना है तो ये इसको तैयार करके जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के ऊपर है जो ग्रेड 5 के अंदर है, 5वीं जमात के अंदर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 105 से लेकर 106 तक है। इसको आप तैयार कर सकते हैं, ये इसमें से कोई भी आप तैयार कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन बना लें पावर पॉइंट पे, या आप कोई चार्ट या गैजेट्स कोई चीज़ भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ टू यूज़ मोबाइल एज अलार्म क्लॉक। ये कैलेंडर है एंड कैमरा, तो इसको भी आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये ग्रेड 4 चौथी जमात का है। ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 123 पे है, 130 पे। और ये जनरल साइंस का टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक। तो इसकी जो ना आप 1 से लेकर ये तीसरी क्लास है, यहाँ से आप इसको आपने इस क्लास को पढ़ाना होता है 1 से लेकर तीसरी क्लास तक। तो इसकी जनरल नॉलेज जो है ना आपने उठानी है बुक।
क्वेश्चन नंबर 1 है द नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, ये एग्रीकल्चर है। एंड लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियों कहते हैं। कन्वर्सेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, जो हमारे ज़मीनी ज़खायर हैं उनके बारे में आपने डिस्कस करना है। हीट एंड लाइट के बारे में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस टॉपिक को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं करें तो एक को करना है, इसको कर लें। चेंजिंग वर्ल्ड, इन्वेंशंस, फोर्सेस एंड मशीन्स मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर लिविंग प्लेस, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, इस टॉपिक पे आप चूज कर सकते हैं। सोशल स्टडी है यहाँ पर, जो जिसने सोशल स्टडी पर अप्लाई किया हुआ है तो वो जो है ना यहाँ से क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो इस मेरा जो सोशल साइंस स्टडी का था, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था। ये जो है ना मुझे शेख अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिया है, डॉक्टर साहब ने, कि ये चीज़ तैयार करनी थी। मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, मैं तैयार नहीं करके गया था। तो डॉक्टर साहब ने जो है ना ये ऊपर वाला ये टॉपिक प्रेजेंट किया, तो मैंने जो है ना जल्दी जल्दी नीचे वाला टॉपिक इसको देखा और इसको प्रेजेंट किया, जो मैंने आखिर में इसका वीडियो के लास्ट में इसको दिया है मैंने कि किस तरह मैंने इसको प्रेजेंट किया। तो मैंने वाइट बोर्ड यूज़ किया, वहाँ पर मैं लिखता गया इस तरह से। वो मेरी प्रेजेंटेशन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसको मैंने चुना, ये एक्सप्लेन द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ फोकसिंग ऑन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसको वाश कहते हैं, WA से वाटर, S से जो है ना ये सैनिटेशन, H से हाइजीन। नेक्स्ट जो कट है हमारा वो है इस्लामियात वालों का। ये 4 और 5th क्लास के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये चारों किताब से अक़ीदत इस्लाम के इंसानों की अमली ज़िंदगी पर असरात। सवाल नंबर 2 है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से किसी एक नबी की हयात तैयबा और उनके औसाफ बयान करें। ये 5वीं क्लास के अंदर है। हुकूकुल बात का मफ़हूम और उसकी अहमियत बयान करें। ये 5वीं क्लास के अंदर है। इस पर आपने प्रेजेंटेशन बना के जानी है। नेक्स्ट है ये उर्दू का डर है। ये मुझसे जो है ना ये पढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये इस जाबिया लिखा है, मुस्तारिया है, पता नहीं क्या है। ये जो उर्दू वाले हैं वो अपना किसी तरीके से कहीं से हासिल करें, उसको क्लियर वो उसको पढ़ें। ये अफकारिया, जुमलों को 2 मिसालों के ज़रिए से फ़र्क वाज़ेह करें। ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये अमूज़ औकाफ़, ये अपने बयान करने हवा से खमसा मुझे नज़र आ रहा है। ये सकना, कौसैन और वावैन को 2 मिसालों के ज़रिए बयान करें। ये 5वीं क्लास के अंदर है। ये आपने देख कर जाना है। हरूफ जार, और हरूफ निदा को मिसालों के ज़रिए बयान करें। ये जो उर्दू वाले हैं उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। ये 4वीं क्लास के अंदर है। ये ग्रामर से रिलेटेड है, तो इसको आप तैयार करके जा सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक वाले जो है ना ये तैयार करके जा सकते हैं। ये 4th और 5th क्लास के लिए है, 5th क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई 2 और मोर फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड नंबर्स, ग्रेड 4 के अंदर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एवरेज, ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा यूजिंग बार ग्राफ, ग्रेड 5 के अंदर है। ये जो मैथ पढ़ाते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इसका। ये इंग्लिश है। इंग्लिश वाले जो है ना ये तैयार करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ टू टीच पैराग्राफ राइटिंग टू स्टूडेंट्स, ग्रेड 3 के अंदर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू टीच कंपाउंड वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, ग्रेड 4 के अंदर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ टू टीच कंट्रैक्शन टू स्टूडेंट्स, ये ग्रेड 4 के अंदर है। ये मुझे अच्छी तरीके से वर्ड ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप जो ना अपने सब्जेक्ट के लिहाज से ये टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। इस पर 10 मिनट का जो है ना आप डेमो बना सकते हैं।
ये जो है ना मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैं आपको ऊपर अपना टॉपिक बता चुका हूँ। तो वहाँ जो है ना ये मल्टीमीडिया का जो स्क्रीन है वो है, यहाँ पर वाइट बोर्ड लगा हुआ था। डाइस से जो है ना मैंने यहाँ पर मार्कर उठाया और यहाँ पर मैंने अपना टॉपिक लिखा, पहले उसके सॉफ्ट टॉपिक्स लिखे फिर, क्योंकि मैंने टॉपिक से बाहर तो निकलना नहीं था, टाइम भी 10 मिनट था मेरे पास। तो मैंने मास्क पहना हुआ था, थोड़ा सा मास्क मैंने नीचे किया ताकि दूर तक मेरी आवाज़ जाए। और यहाँ आगे जो है ना ये एक मैम बैठी हुई थी जो मेरी वीडियो ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रही थी। पता नहीं वो किसी इदारे से उसका लिंक था वीडियो का, या वैसे वीडियो जो ये रिकॉर्ड कर रही थी। बहरहाल ये ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर सेशन हो रहा था और ये सब का होता रहा। बाकी जो है ना यहाँ पर मार्क्स भी लगते रहे। तो जो मेरा टॉपिक था, मैंने जो टॉपिक चूज़ किया, मुझे पता नहीं था पहले, तो मुझे टॉपिक का उस वक्त पता चला। तो जो मेरा प्रायर नॉलेज था वहाँ से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, कुछ वहाँ जल्दी जल्दी मैंने नेट से भी देख लिया था। तो मेरा जो टॉपिक था वो एक्सप्लेन बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ फोकसिंग ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये टॉपिक था। तो इससे वाटर से WA से वाटर हो गया, ऐसे सैनिटेशन, ऐसे हाइजीन। तो मैंने जो है ना यहाँ से स्टार्ट लिया, व्हाट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदार और बेजान चीज़ें क्या हैं, उनकी खसूसियत क्या है, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से बयान कर सकें कि लिविंग की ज़रूरियात क्या है। असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक नीड्स, इसकी बेसिक नीड्स कौन सी हैं? अच्छी तालीम है, अच्छी खुराक है, अच्छी रिहाइश, अच्छा रिहाइश। तो बाद में मैंने उसको लिंक किया किस चीज़ के साथ? पानी के साथ लिंक करना था ना। तो पानी की ज़रूरत, पानी के वसाइल, पानी की ज़रूरत मैंने बयान किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा रहने वाली चीज़ें, उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने बयान किया कि पानी के वसाइल कौन कौन से, ये मैंने टॉपिक लिख लिए थे, छोटे छोटे टॉपिक मैंने 7 टॉपिक लिख लिए थे। मैंने कहा बाद में जो है ना मुझे कन्फ्यूजन ना हो और टाइम लिमिट के अंदर इसको ख़त्म भी किया जाए। पानी के वसाइल कौन कौन से हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो समंदर हैं, लेकिन वो पीने के काबिल नहीं है, इस्तेमाल में नहीं आते। हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है। वो किस तरह बनता है फ्रेश वाटर? जो है ना ये समंदरों से जो बुखारात उठते हैं बारिश की शक्ल में, फिर दोबारा वो पहाड़ों पर बरस के हमारे पास फ्रेश वाटर की शक्ल में आते हैं। साफ़ पानी के जो वसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैंने बयान किया। और इसका इस्तेमाल बयान किया कि पानी जो है ना हम जब भर के लाते हैं पीने और खाना पकाने के लिए, हम जो है ना बहुत कम पानी 5% भी इस्तेमाल नहीं करते। 95% जो है ना वो पानी हम कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब है कि हमारा जो पीने वाला पानी है जो हम पीते हैं वो 5% पीते हैं। अपने घर का जो इस्तेमाल है पूरे पानी का, अगर आपके पास अगर 100 गैलन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 गैलन पिएंगे, या वो उसे आपने जो है ना वो खाना पकाना है, मतलब थोड़ा सा वो आटे में डालना होता है, थोड़ा सा वो सालन के अंदर, बाकी तो उसका इस्तेमाल नहीं है। और पीने के लिए भी कम इस्तेमाल होता है। बाकी जो 95 गैलन होंगे आपके पास वो आप धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद जो है ना सैनिटेशन है, जो पानी की निकासी है, सफाई है, इस पर भी तो बात करनी थी ना, इसको लिंक करना था। तो मैंने बताया कि इस्तेमाल शुदा पानी को ठिकाने लगाने के तरीके कौन कौन से हैं। जो फिर मैंने डेरा गाजी खान की जो मिसाल दी, डेरा गाजी खान में तकरीबन 90% लोगों ने अपने घरों में होल बना रखे हैं। जिस तरह हमारा ये हैंड पंप है, नलका लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर पानी डालें तो वो नलका कभी नहीं भरता, क्योंकि वो शह जो पानी है शह में चला जाता है ना। तो लोगों ने भी यही तरीका अपनाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें वो इस्तेमाल शुदा आलूदा पानी ज़ेर ज़मीन दाखिल कर देते हैं। उस बड़े होल के अंदर पाइप लगाया हुआ है, जितना भी घर के अंदर पानी है गंदा वो उसके अंदर डाल देते हैं, वो नीचे ज़मीन में जज्ब हो जाता है। ये बहुत बड़ी रियलिटी है और सारे घरों में ये लगा हुआ है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का नहीं पता, ये मेरी तहकीक है, और ये बाकी शहरों में भी होगा। ये पानी जो है आलूदा पानी ज़ेर ज़मीन चला जाता है। जो गरीब लोग हैं जो पानी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने हैंड पंप लगाए हुए हैं या मोटर वगैरह लगाए हुए हैं, और इसी पानी को दोबारा खींच कर वो इस्तेमाल में लाते हैं, जिससे बीमारियां और मसाइल पैदा होते हैं। डेरा गाजी खान में जो है जरखान की सतह बहुत ज़्यादा है। इस तरह से जो मुल्तान है वहाँ पर तो और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो और ज़्यादा मसाइल हैं। तो इस वजह से जो है ना ये भी एक मसला है। मैंने कहा इस मसले का भी हल निकालना चाहिए। डेरा गाजी खान असल में जो है ना एक फ्लैट सिटी है, जिसकी वजह से निकासी अब काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डेरा गाजी खान में कोई ऊँची जगह या नीची जगह नहीं है। अब जिस इलाके में भी चले जाएँ डेरा गाजी खान के, तो वो बिल्कुल फ्लैट है, एक ही तरह का है। यहाँ पर मतलब है कि आपको कोई ऊंची जगह या नीची जगह नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वहाँ पानी का जो निकासी है उसके लिए भी मुश्किलात हैं। कई मोटरें लगानी
पड़ती हैं यहाँ पर पानी को खींचने के लिए, उसको ठिकाने लगाने के लिए। इस दौरान इसके मुकाबले जो मुल्तान है, मुल्तान की सरजमीन जो है ना वो ऊंची जगहें भी हैं और नीची जगह भी हैं। वहाँ पर जो है ना पानी की जो निकासी का निज़ाम है वो कुछ बेहतर है। और बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ऐसे है, आप वहाँ पर जाते हैं टूरिज़म के लिए तो आपको ऊंची जगह मिलेंगी जहाँ से आप नीचे शहर का नज़ारा कर रहे होते हैं। लेकिन डेरा गाजी खान में ऐसा नहीं है, डेरा खान बिल्कुल फ्लैट शहर है। तो मैंने इस मसले पर भी रोशनी डाली। उसके बाद मैंने हाइजीन के बारे में बताया कि जो हाइजीन है, सफाई सुथराई, सॉरी सेहत के बारे में, अफसाना सेहत के बारे में कि किस तरह ख्याल रखना चाहिए। पानी से जो है मसाइल पैदा होते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और अपने सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो आगाही नहीं है लोगों के अंदर कि सेहत कैसे बरकरार की जाए, हाथ धोए जाए, किस तरह किया जाए। लोग अक्सर बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर की भारी फीस के आगे बेबस हैं, वो अस्पताल जाते नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में भी टेस्ट माफिया डॉक्टर्स को कमीशन की एवज ख़रीद लेते हैं। सेहत पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में सिर्फ अमीर ही हासिल कर सकते हैं, गरीब एड़ियाँ रगड़ कर मर जाते हैं। तो ये मेरा जो है ना ये टॉपिक था। फिर जब मैंने ये 10 मिनट का डेमो मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने मुझे बुला लिया, सामने बिठाकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने कहा कि आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग का कंसेप्ट क्यों दिया, ये टॉपिक में तो नहीं है ना। मैंने कहा कि लिविंग का कंसेप्ट इसलिए क्लियर कराया कि जानदार किसे कहते हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, तो ताकि हम जो है ना ये क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बता सकें। क्योंकि उनकी जो ज़रूरियात है वो भी तो हमने बतानी है ना कि पानी उनकी ज़रूरत है, हम कैसे बताएंगे। तो चंद एक खसूसियात जो है ना मैंने नेट से देख ली थी जब मैं वहाँ कायदेगढ़ में पहुँचा था, तो वो मुझे याद थे। तो मैंने यहाँ चंद एक जो है ना वो बयान कर दी। वो ये हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पॉन्सिवनेस है टू द एनवायरनमेंट के लिए, ग्रोथ टू रिप्रोड्यूस, वो मतलब है कि अपनी नस्ल जो है आगे बढ़ाता है, ये भी उसके अंदर खसूसियत है। हैव मेटाबॉलिज्म सिस्टम एंड ब्रीथ, उसके अंदर ये भी निज़ाम है कि वो मेटाबॉलिज्म भी करता है और अखराज भी करता है और सांस भी लेता है। तो इस वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं, ये भी इंसान की ज़रूरत है, यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेन होमोस्टेटस बीइंग मेड ऑफ सेल्स, ये सेल्स बनाता है, ये जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ना ये मिसालें हैं। तो ये मैंने बयान कर दी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी आप जा सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है ना मेरा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका अभी नहीं हुआ वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, सपोर्ट दे मौला।